को मिल रही नई पहचान, विरासत और विकास का प्रतीक बना नया स्टेशन बिरला। पीएम मोदी ने बीकानेर से किया पुनर्विकसित बूंदी रेलवे स्टेशन का लोकार्पण। स्पीकर बिरला ने क्षेत्रवासियों की ओर से पीएम मोदी का जताया आभार। बूंदी, 22 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित किए गए बूंदी रेलवे स्टेशन का राजस्थान के बीकानेर से वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। यहां बूंदी में आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सम्मिलित हुए। इस अवसर लोकसभा अध्यक्ष ने क्षेत्रवासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित बूंदी रेलवे स्टेशन आधुनिक विकास और सांस्कृतिक विरासत के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। ये स्टेशन न केवल एक आधुनिक सुविधायुक्त यात्री केंद्र है, बल्कि यह नए भारत की नई सोच, नई दृष्टि और प्रगति की तस्वीर भी प्रस्तुत करता है। बिरला ने कहा कि बूंदी आज एक नई पहचान की ओर अग्रसर है। हमारा निरंतर प्रयास है कि बूंदी को पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिले। इस दिशा में कई बड़े कार्य हुए हैं और कई जारी है। विरासत के साथ विकास, इसी संकल्प के साथ बूंदी को संवारने का हमारा लक्ष्य है। चाहे खेल हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, पर्यटन हो या बुनियादी ढांचा हो, आने वाले समय में बूंदी की तस्वीर बदलने वाली है। निरंतर बेहतर हो रही रेल कनेक्टिविटी। बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में रेल नेटवर्क का तेजी से विस्तार हो रहा है और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल रही हैं। बीते 11 वर्षों में कोटा बूंदी क्षेत्र में प्रमुख और उपनगरीय रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हुआ है। नई रेल सेवाओं और मेमू ट्रेनों के संचालन से आवागमन आसान हुआ है। बूंदी में वंदे भारत के ठहराव से पर्यटन को बल मिलेगा। कोटा, रामगंज मंडी, मोहनक, केशवरायपाटन, बूंदी, कापरेन, दीगोद और अरनेठा जैसे स्टेशनों पर 14 ट्रेनों के ठहराव से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिली है। यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। बूंदी रेलवे स्टेशन को 8.15 करोड़ की लागत से आधुनिक स्वरूप दिया गया है, जिसमें सुविधा, सुंदरता और विरासत का समन्वय दिखाई देता है। भव्य प्रवेश द्वार, आकर्षक फसाड, हाई मास्ट लाइटिंग, आधुनिक प्रतीक्षालय, नया टिकट काउंटर, स्वच्छ मॉडर्न टॉयलेट, दिव्यांगजन के लिए सुगम रैंप जैसी सुविधाएं शामिल की गई हैं। स्टेशन को पूरी तरह दिव्यांगजन फ्रेंडली बनाया गया है ताकि सभी यात्रियों को सहज, सुरक्षित और आधुनिक परिवेश में यात्रा का अनुभव मिल सके। और चौड़े फुटओवर ब्रिज सभी बनाए गए हैं। इन स्टेशनों से लोगों को सुखद और बेहतरीन यात्रा अनुभव मिलेगा। साथ ही ये आर्थिक विकास के केंद्र के रूप में भी उभरेंगे। अमृत भारत स्टेशनों के साथ ही आज प्रधानमंत्री जी का करौली और समदड़ी की इलेक्ट्रिक लाइनें देश को समर्पित। चूरू और सादुलपुर रेल लाइन के दोहरीकरण का शिलान्यास और बीकानेर और मुंबई के बीच चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन का हरी झंडी दिखाकर के शुभारंभ, जिससे विकसित भारत के भागीदार के रूप में भारतीय रेल ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी। प्रधानमंत्री जी 23,400 करोड़ रुपए से अधिक की 43 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर रहे हैं। और बेहतर आवाजाही के लिए तनोट, रामगढ़, जैसलमेर, मोकल, सरकारी दला, बाड़मेर से गागरिया एवं गागरिया से मुनाबाव के चौड़ाईकरण कार्य से देश की सामरिक शक्ति को बल मिलेगा। श्री गंगानगर, राय सिंह नगर के चौड़ाईकरण से सीमावर्ती राज्य पंजाब और राजस्थान के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। अमृतसर जामनगर 6 लेन इकोनॉमिक कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। टूरिज्म को, यहाँ के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। शिंभू का भुज 16 हम सभी को अपने ऊर्जस्वी और ओजस्वी विचारों से मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। थाने सवाने राम राम। राजस्थान के राज्यपाल
हरिभाऊ बागे जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा राजे जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी अश्विनी वैष्णव जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, गुजरात सीमा से कांडला और प्रेम मथुरा चंद जी, बंदरगाहों तक बेहतर पहुंच मिलेगी। राजस्थान शान सरकार भूल के से अन्य बखाना, मंत्रीगण, मादा की बस्ती से गोमती और खीरवाड़ा संसद से में मेरे डूंगरपुर, साथी सागवाड़ा तथा 12 मदन राज्य राठौर राजमार्गों जी, के विकास कार्य से शहरों और अन्य गांवों से सांसद और आवाजाही विधायक बेहतर होगी। ये प्रोजेक्ट और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी यहाँ इतनी विशाल संख्या में आए हैं और इतनी भयंकर गर्मी के बीच, और आज इस कार्यक्रम से देश के 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से भी लाखों लोग ऑनलाइन आज यहां हमारे साथ जुड़े हैं। अनेक राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर, अन्य जनप्रतिनिधि आज हमारे साथ हैं। मैं देश भर से जुड़े सभी महानुभावों का, जनता जनार्दन का अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, मैं यहां पर करणी माता का आशीर्वाद लेकर आपके बीच आया। करणी माता के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है। थोड़ी देर पहले विकास से जुड़ी 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। मैं इन परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, राजस्थान के मेरे भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का बहुत बड़ा महायज्ञ चल रहा। हमारे देश की सड़कें आधुनिक हो, हमारे देश के एयरपोर्ट आधुनिक हो, हमारे यहाँ रेल और रेलवे स्टेशन आधुनिक हो, इसके लिए पिछले 11 साल में अभूतपूर्व गति से काम किया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कामों पर देश पहले जितना पैसा खर्च करता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। 6 गुना ज्यादा। आज भारत में हो रहे इन विकास कार्यों को देखकर दुनिया भी हैरान है। आप उत्तर में जाएंगे तो चिनाब ब्रिज जैसा निर्माण देखकर लोग हैरान हैं। पूर्व की तरफ जाएंगे तो अरुणाचल के सेला टनल, असम का बोगीबिल ब्रिज आपका स्वागत करते हैं। पश्चिम भारत में आएंगे तो मुंबई में समुंदर पर बना
अटल सेतु नजर आएगा। सुदूर दक्षिण में देखेंगे तो पंबन ब्रिज मिलेगा, जो अपनी तरह का देश का पहला ब्रिज है। साथियों, आज भारत अपनी ट्रेनों के नेटवर्क को भी आधुनिक कर रहा है। अमृत भारत ट्रेनें, नमो भारत ट्रेनें, ये देश की नई गति और नई प्रगति को दर्शाती है। अभी देश में करीब 70 रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चल रही पहुंची है। बीते 11 साल में सैकड़ों रोड ओवरब्रिज और रोड अंडरब्रिज का निर्माण किया गया है। 34,000 किलोमीटर से ज्यादा के नए रेल ट्रैक बिछाए गए हैं। और रहीद क्रॉसिंग वो बात इतिहास बन चुकी है, खत्म हो चुके हैं। देश के पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इन सबके साथ ही हम एक साथ देश के करीब 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को भी आधुनिक बना रहे हैं। को सौंपा जा रहा है और माता की ओम जी बिरला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। निश्चित रूप से आपका स्नेह, आपकी आत्मीयताएं जिंदाबाद, ओम जी बिरला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओम जी। विद्युत, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, इसके साथ ही राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का रिमोट कवरेज बनाकर उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, इसके साथ ही राजस्थान सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का रिमोट कवरेज बनाकर उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण। यहाँ से चलने लगेगी और यात्री सुविधाओं के लिए मुझे लगता है कि सारे क्षेत्र से एक बेहतर रेलवे स्टेशन होगा। आने वाले समय के अंदर यात्रियों की संख्याओं को देखते हुए यहाँ पर एक बजट होटल का निर्माण का प्रस्ताव भी है। अगर यात्रियों की संख्या उस मार्ग हुई तो निश्चित रूप से बजट होटल बनेगा, ताकि गांव दूर दराज के क्षेत्र से लोग देर रात्रि को भी आ जाते हैं तो उनकी ठहरने की सुविधा इन स्टेशनों के माध्यम से यात्री विकास के लिए बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास किया है। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर रेल यात्री को चाहे स्टेशन हो चाहे ट्रेन हो, सबको बेहतर सुविधा मिलेगी। तो मेरा आंखों के आगे आ गया। अरे यार तो हाथ तुम किया ऐसा आदमी है मेरे आँख के आगे कर दिया। क्या दिख मेरा माइक ही नहीं आ रहा। नहीं थोड़ा यार माइक की क्या आगे तो लगा रहा है। हाँ देखो आ रहा है, देखो क्या मतलब है, थोड़ा सा पीछे आ जाओ या तो फिर किसी का तरीका थोड़ी मेरे भैया फिर मैं भी आ गया। दुनिया के अंदर जानी जाती है इस स्टेशनों तो तो मेरे को दिख ही नहीं रहा तेरे तो विरासत को सजेते हुए आधुनिक विकास करेंगे ताकि बूंदी देशी विदेशी पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान हो सके। और आने वाले समय में जैसे मैंने बूंदी के लोगों से कहा है कि आने वाले समय में बूंदी पर्यटन के रूप में इस देश का महत्वपूर्ण शहर होगा। देशी विदेशी पर्यटक आएंगे, जंगल की सफारी करने वाले पर्यटक आएंगे, नील झरने और हमारे तालाब के अंदर लोकायान करने आएंगे। यहाँ के किले, यहाँ की बावड़ियाँ, यहाँ की विरासत को देखने आएंगे, यहाँ की चित्रकला को देखने आएंगे। बूंदी का एक अद्भुत विकास होगा ताकि आने वाले समय हम बूंदी के आर्थिक रोजगार को भी बढ़ा सकें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, देश के 103 अमृत रेलवे स्टेशन के
लोकार्पण के साथ देश के रेलवे स्टेशनों के अंदर यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, उनको ट्रेन का इंतजार करते समय बेहतर सुविधाएं मिले। रेल यात्रा गरीब और मध्यम वर्ग का करना है, तो गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्ति को स्टेशनों पर पीने का पानी हो, शौचालय हो, बैठने की सुविधा हो, और यात्री जब इंतजार करते हैं तो उनको डिस्प्ले बोर्ड भी हो। ये सारी सुविधाएं बूंदी रेलवे स्टेशन पर है। बूंदी रेलवे स्टेशन की विरासत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की धरोहर भी यहाँ पर है और आधुनिकता भी है। प्रधानमंत्री जी ने संपूर्ण देश के अंदर उस क्षेत्र की विरासत के साथ, आधुनिकता के साथ रेलवे स्टेशनों का नया विकास